Hi friends, welcome back. Black Sunday for Indian cricket fans as Ireland clean sweeps India. ओहो, इंडिया वर्सेस आयरलैंड हार गए. चलो देखें क्या हुआ, क्यों हारे, कैसे हारे और वैभव खेला कि नहीं खेला. वो भी तो बड़ा क्वेश्चन है कि भैया उसको खिलाया था कि नहीं खिलाया था. पहले गेम में तो नहीं खिलाया था, तो अब इस दूसरे में क्या खिलाया उसको कि नहीं खिलाया इस बारी भी. तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. भाई वैसे तो हम लोग पाकिस्तानियों से पूछते हैं कि संडे कैसा रहा, लेकिन कल का तो संडे हमारे लिए मनहूस हो गया भाई. हेलो तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया. कल इंडिया के दो इंपॉर्टेंट मैच थे. एक मैच में हमको अपनी इज्जत बचानी थी जो बनाने में हमें 2 साल लग गए थे, यानी T20 इंटरनेशनल में एक भी सीरीज का टूर्नामेंट न हारने का रिकॉर्ड. और दूसरी तरफ T20 वर्ल्ड कप में हमारी लड़कियों को जीत कर ये दिखाना था कि पिछले साल जो वुमेन्स वर्ल्ड कप था वो जीतना कोई अंधेरे में चलाया गया तीर नहीं था. अरे बाप रे, कहीं पे एक तो जगह लेकिन हमको दोनों जगह हार मिल गई भाई. हेलो मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है. कई ओ दोनों में ही हार गए. पाकिस्तानी बहुत उछल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तुम बताओ तुम्हारा संडे कैसा रहा पड़ोसियों. हम अपना संडे कैसा रहा इस वीडियो के एंड में बताएंगे. फिलहाल कल 2 मैच थे, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन पहले इंडिया वर्सेस आयरलैंड मैच के बारे में बात करेंगे क्योंकि कल यही पहले शुरू हुआ था. इस मैच में सबको ये उम्मीद थी कि इंडिया सिर्फ जीतेगा नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीतेगा, क्योंकि हमको स्टेटमेंट देनी थी कि पिछला मैच हम तुक्के में हारे थे और ये मैच जीतने के लिए हम एक बार फिर से टॉस जीत गए थे और हमको पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला था, जो कि हमारा फेवरेट काम है. लेकिन एक बार फिर आयरलैंड ने दिखाया कि ये लोग पुरानी वाली आयरलैंड नहीं जो लिवर लिवर करते थे. वो तो मोटू था. अब इनको चाहिए फुल इज्जत. जब श्रेयस अय्यर टॉस पर आए तो सबसे पहले ये पता चला कि टीम इंडिया 2 नए खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका दे रही है. सब लोग खुश हो गए कि वैभव तो होंगे ही इसमें, लेकिन श्रेयस अय्यर ने बताया कि हम प्रिंस यादव को डेब्यू करा रहे हैं और सूर्यांश शेगड़े को भी डेब्यू करवा रहे हैं. टिकट खरीद कर मैच देखने गए लोगों का और ब्रॉडकास्टर का एक ही रिएक्शन था, आयरलैंड पहले बैटिंग करने आई और एक बार फिर उनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी. हर्षित राणा ने इंजरी से वापसी करके सबको इंप्रेस किया. एक बार फिर वो भारतीय टीम के बेस्ट गेंदबाज साबित हुए. टीम इंडिया को अर्ली ब्रेक थ्रू उन्होंने दिलवाया. अपना पहला मैच खेलने प्रिंस यादव ने भी पहले ही मैच में अपना पहला इंटरनेशनल विकेट अपने नाम कर लिया. आयरलैंड के विकेट जल्दी जल्दी जा रहे थे. कप्तान हेक्टर एक तरफ एंकर इनिंग खेल रहे थे, लेकिन इतनी तेजी से रन नहीं बना रहे थे कि टीम इंडिया को कोई प्रॉब्लम होती. हाँ, उनके जोड़ीदार बेन कलिंस दूसरी तरफ से फ्लावर नहीं बल्कि फायर बनकर खेल रहे थे. और तो अगर इतनी अच्छी गेंद तो हमने कहाँ गड़बड़ कर दी बैटिंग के टाइम. और बढ़िया खेल रहे थे. इस इनिंग ने आयरलैंड को लॉन्च पैड दे दिया. भारत की तरफ से प्रिंस यादव सबसे शानदार गेंदबाज साबित हुए. शिवम दुबे ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन मेरे हिसाब से हर्षित राणा के 4 ओवर पूरे करने चाहिए थे क्योंकि उन्होंने 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी रन नहीं दिए थे. खैर, आयरलैंड 154 रन बनाने में कामयाब हो गया. अब इससे पहले कि मैं आपको इंडिया की इनिंग के बारे में बताऊं, बैटिंग में गड़बड़ की है क्या? उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ. राजस्थान के टोंक जिले से 2021 में एक लड़के को आयरलैंड का स्टूडेंट वीजा मिला. इस लड़के का नाम था जय मुंद्रा. आयरलैंड जाकर हायर स्टडीज करना चाहता था, लेकिन 2021 में वहां जाकर शिफ्ट हो गया. लेकिन क्रिकेट पसंद था, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आयरलैंड में लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी खेले. ओ आयरलैंड की तरफ से खेल रहा है क्या वो? लगा. उसका खेल पहले तो लोकल लेवल पर ही मशहूर हुआ, लेकिन फिर आयरलैंड क्रिकेट की नजर उन पर पड़ी. सिलेक्टर्स ने उसके टैलेंट को पहचाना और 2025 में उनको आयरलैंड की नागरिकता भी दे दी गई. ओला, क्रिकेट के वजह से. जय मुंद्रा का इसी भारतीय दौरे पर इंटरनेशनल डेब्यू हुआ है और उन्होंने पहले मैच में जब संजू सैमसन के विकेट लिए तो वैसे तो भारत में काफी निराशा थी, लेकिन राजस्थान के टोंक में एक परिवार काफी खुशी से झूम उठा था क्योंकि उनके यहाँ का एक लड़का क्रिकेट खेलने का सपना जी रहा था अपना. भारत से ना सही आयरलैंड से सही. जय मुंद्रा दूसरे T20 मैच में भारत के सामने आए. पहले मैच में उन्होंने दूसरा ओवर फेंका था, लेकिन संजू के खिलाफ उनकी सक्सेस ने आयरलैंड के कैप्टन से अब की बार पहला ओवर फेंकवा दिया. जी हाँ, संजू अक्सर बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ रुक जाते हैं और पहले मैच में भी इन्हीं को विकेट दिया था और कल के मैच में भी पहली बॉल पर वो डक पर आउट हो गए. जय का पेट खाली संजू का विकेट लेकर नहीं भरा, उन्होंने इस ओवर में अभिषेक शर्मा का भी विकेट ले लिया. अभिषेक भी 0 रन पर आउट होकर पवेलियन जा चुके थे. यानी राजस्थान के एक लड़के ने भारतीय टीम के दोनों ओपनर्स को ही इज नो मोर राजस्थान का लड़का, ही इज आयरलैंड का लड़का. खाता नहीं खोलने, क्योंकि उसने चूज किया वो कंट्री को और वहाँ की सिटीजनशिप ले लिए तो वो वहाँ का लड़का है. वही है ना, इंडिया में हुनर जो होता है, टैलेंट, उसको वो मिलता नहीं तो लोग देखो उसने ले लिया ना. क्रिकेट था, अगर इंडिया ने लिया होता, रखा होता उसको, तो वो इंडिया की तरफ से खेल के ये कमाल कर रहा होता. और एक तरीके से ये मैच आयरलैंड के फेवर में झुका दिया. बची कुछ कसर ईशान किशन की खराब किस्मत ने पूरी कर दी और रन आउट हो गए और श्रेयस अय्यर का फॉर्म तो काफी टाइम से गया ही हुआ है. एक बार फिर भारत का टॉप ऑर्डर ध्वस्त हो चुका था और एक बार फिर तिलक वर्मा पर जिम्मेदारी थी एंकर भी करने की और रन रेट भी बनाए रखने की. हालांकि आज टारगेट बड़ा नहीं था, इस वजह से तिलक वर्मा की 100 की स्ट्राइक रेट इतनी खल नहीं रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दूसरी तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे और भारत अपने टारगेट से दूर होता जा रहा था. ऐसे में तिलक वर्मा भी जब 55 बनाकर आउट हुए तब सबने यही सोच लिया था कि अब हमारे इस मैच में कुछ नहीं हो इसने तो ठीक ही है. सकता. लेकिन एक बार फिर तारीफ करनी होगी हर्षित राणा की, जिन्होंने
दिखा दिया कि आखिर गौतम गंभीर उन पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। हर्षित राणा बॉलिंग में तो शानदार थे, बैटिंग में आकर उन्होंने लोअर डाउन द ऑर्डर ये इतना मोटू क्यों लग रहा है? बढ़िया स्ट्राइक किया और अचानक से टीम इंडिया गेम में वापस आ गई। आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे, लेकिन जब तक हर्षित राणा खड़े थे तब तक भारत इस गेम में बना हुआ था। 2 गेंद में 8 रन चाहिए थे और हर्षित राणा छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री पर अपना कैच थमा बैठे और आखिरी बॉल पर जब प्रिंस यादव ने छक्का मार दिया तो भी भारत 1 रन से दूर रह गया और 1 रन से आयरलैंड ने ऐतिहासिक सीरीज ये वाली अपने नाम कर ली। राजस्थान से आयरलैंड पहुंचे जय मुंद्रा कल प्लेयर ऑफ द मैच भी थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। 2024 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने T20 श्रृंखला पूरी सीरीज गंवाई हो और ये श्रेयस अय्यर के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके आने के फौरन बाद हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम आयरलैंड से हार गई। सवाल वैभव को क्यों नहीं खिलाया? एक बार फिर उठेंगे कि आखिर वैभव सूर्यवंशी को मौका क्यों नहीं दिया गया? आपके हिसाब से भारतीय टीम की हार की वजह क्या थी? कमेंट करके बताना। फिलहाल हम आपको दूसरी हार के बारे में भी बता देते हैं जो हमको थोड़ी ज्यादा चुभी है, क्योंकि यहाँ पर तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल दांव पर था। हेलो, लेकिन इस हार के बारे में बात करने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारे नोपो चैनल पर जाकर मैच फिक्सिंग से जुड़े 3 वीडियोस हमने इस चैनल पर डाले हैं, जहां पर ऐसी कहानी हमने आपको सुनाई है जो शायद आपने नहीं सुनी होगी या फिर इस तरीके से न देखी होगी। इसलिए जाकर हमारे नोपो चैनल पर इन वीडियोस को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम बात करें एक मस्ट विन मुकाबले की, जिसमें टीम इंडिया ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया था। दोनों में टॉस जीते। हम विमेंस वर्ल्ड कप की बात करें, ठीक है। मेरे हिसाब से ठीक ठाक शुरुआत भी करी थी। स्मृति और शेफाली के बीच ओपनिंग पार्टनरशिप 66 की हुई, लेकिन दिक्कत ये थी कि इतने रन बनाने में हमको 9 ओवर लग गए। अगर आपके 2 विकेट गिर गए हो तो आप 9 ओवर में 66 एक्सपेक्ट कर लेते हो, लेकिन बिना विकेट खोए शुरुआत को आप धीमा ही मानोगे। जब शेफाली वर्मा ने रन गति बढ़ाने का प्रयास किया तो आउट हो गई। स्मृति, शेफाली, जेमिमा तीनों को शुरुआत तो मिली, लेकिन तीनों बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। खासकर स्मृति तो अपनी गलती से रन आउट हो गई। जेमिमा 28 बॉल में 34 रन बनाकर खेल रही थी, लेकिन नीचे विकेट बाकी थे, इस वजह से उनको रिटायर्ड आउट कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि भारत कॉम्पिटिटिव टोटल नहीं बना पाएगा, लेकिन लास्ट ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने धागा खोल दिया और लगातार 3 छक्कों के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी और टीम इंडिया को 170 के कॉम्पिटिटिव टोटल तक भी पहुंचा। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा दांव पर कुछ लगा हुआ नहीं था। वो ये मैच हार भी जाते तो भी सेमीफाइनल में पहुंच जाते, लेकिन उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ खेला। हारने के बावजूद उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचा। हालांकि भारत को अर्ली विकेट मिले। रेणुका सिंह ठाकुर ने ऑस्ट्रेलिया की ओपनर को सस्ते में निपटा दिया और फिर श्री चरनी के आने के बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी पर थोड़ा सा ब्रेक लगा, लेकिन दुनिया की नंबर 1 ऑलराउंडर एशले पेरी ने पेरी पेरी फ्राइज वाला मसाला हमारे अरमानों पर छिड़क दिया और एशले गार्डनर के साथ एक ऐसी पार्टनरशिप कर दी जिससे ऑस्ट्रेलिया वालों का दिल गार्डन गार्डन हो गया। दोनों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। गार्डनर तो आखिरी तक नॉट आउट भी गई और ऑस्ट्रेलिया 171 का टारगेट 19 ओवर में पूरा कर चुकी थी। इसी के साथ भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। हमारे ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आगे गए हैं। कई लोगों को यह उम्मीद थी कि पिछले साल जो वर्ल्ड कप हमने जीता उसके बाद अगर हम T20 वर्ल्ड कप भी जीत लेंगे तो शायद विमेंस क्रिकेट में अपने डोमिनेशन की शुरुआत हम कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा पाकिस्तान वालों से भी बात कर लेता हूँ, जो हमको चिढ़ा रहे हैं कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा। भाई आयरलैंड तो बहुत बढ़िया टीम है, उनके पास टेस्ट स्टेटस भी है। तुम्हारी टीम तो उनसे तब हारी थी जब उनको कोई जानता भी नहीं था। इसी तरह तुम्हारी महिला टीम को तो हमने पहले ही मैच में हरा कर रफा दफा कर दिया था, इसलिए आवाज थोड़ा नीचे, समझे। फिलहाल आप लोग बताइए दोस्तों, आपके लिए भारत की दोनों हार के जिम्मेदार कौन थे? कमेंट करके बताना। आपको मैंने 2 बुरी खबर तो दे दी है, यानी 2 हार की खबर दे दी है। अब तीसरी बुरी खबर देकर हैट्रिक बना देता हूँ। हम सबके फेवरेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। जी हाँ, रिटायर होने का फैसला कर लिया है। कल उन्होंने इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम में इस बात की जानकारी दी और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी आखिरी इनिंग भी खेल ली है, क्योंकि कल वो इंग्लैंड के लिए आखिरी बार खेलने उतरे तो ओपनिंग करने चले गए और 30 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि ऑफिशियली उनका रिटायरमेंट आज होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच का आखिरी दिन आज है। न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 6 विकेट चाहिए, जबकि इंग्लैंड अपनी जीत से 270 रन दूर है। बेन स्टोक्स के बारे में भी आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिखना जरूर कमेंट बॉक्स में। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। चैनल मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, दोनों जगह हमने हार गए। एक वो आयरलैंड से और वहां पे अपना वर्ल्ड कप से हार गए। मैं तो सुन के इतना वो हो रहा है कि वैसे देखो दोनों में मुझे इक्वल दुख हो रहा है, क्योंकि ये वाली हम एक आयरलैंड जैसी टीम से हार गए और हमारा क्रिकेट ही मेन है स्पोर्ट्स में। वहां पे भी अगर हम ऐसी टीमों से हार रहे हैं तो बड़ा दुख की बात है। और वहां पे भाई वुमेन अगर जीत जाती ना, तो जिस तरह से मेन क्रिकेट का क्रेज है तो धीरे धीरे इंडिया में वुमेन क्रिकेट का भी क्रेज बढ़ता जाता। दोनों टीम्स ने अच्छा किया। हाँ वो तो है भाई। आप क्या वजह है? वो वजह यही है कि उन्होंने अच्छा खेला, आपको ओपोनेंट अच्छा खेला है। और इसमें देखो भैया, कई इंडियंस जो है जो अपोजिट टीम में होते हैं, अब दूसरी कंट्रीज में जाके इंडियंस वहाँ की सिटीजनशिप ले रहे हैं, एंड वहाँ पे वहाँ के जो कंट्री है वो हुनर को पहचान रही है और उनके उस टैलेंट की वजह से उनको सिटीजनशिप दे रही है। तो वही तो होगा। अगर आप इंडिया में टैलेंट की जगह नेपोटिज्म चलेगा या टफर बनाएंगे, कोशिश करता तो इंडिया में कभी भी बन नहीं पाता। हाँ वो तभी तो है। वो बताओ उसकी क्या चांसेस थे इंडिया में। और वहां देखो आयरलैंड में जाके उन्होंने देख लिया, उसको रख लिया और वही अब अपनी टीम के अगेंस्ट खेल के उस कंट्री को जिता रहा है।
तो ये तो है, दुख तो Yeah. होता है सुनकर, जब ऐसी बातें सुनते हैं। मेन दुख तो हो रहा है कि हारे हैं। चलो देखते हैं, होप तो यही है कि नेक्स्ट गेम में अब इंडिया की टीम आए और बेटर करे। और वैभव को क्यों नहीं खिलाया समझ नहीं आई, कि आप वैभव को क्यों नहीं एक चांस दे रहे। दोनों गेमों में कि आपने नहीं दिया और दोनों गेमों में हारे ही हो, तो कुछ सोचने की ज़रूरत है कि भैया क्यों हारे, ऐसा क्या किया। तो अब नेक्स्ट गेमों में कुछ सीरियसनेस और कुछ ज़्यादा सोच कर, थिंकिंग करके, इसको जो भी गलती है उसको सुधारो। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या वजह है कि हम हारे हैं, हमारी टीम आयरलैंड से कैसे हारी, क्यों हारी। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।